नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि लोग प्यार में धोखा क्यों देते हैं। आपने कई बार देखा होगा रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन एंड में क्या होता है कुछ टाइम बाद कि एक उनमें से कोई एक पर्सन, एक पार्टनर वो किसी और के साथ चीट कर जाता है अपने पहले वाले पार्टनर को। या फिर आपने देखा होगा कोई बहुत लंबा रिलेशनशिप चला आ रहा होता है, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल का, और 12 साल के बाद, इतने लंबे समय के बाद कि कोई इंसान थर्ड पर्सन को ले आ रहा है और चीट कर जा रहा है। तो ये ऐसा क्यों होता है? जनरली लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्या उनका एक लोगों में मन नहीं भरता, या फिर रिलेशनशिप में ऐसी कौन सी बात हो जाती है जो चीट कर जाते हैं लोग, प्यार में धोखा दे जाते हैं? कई बार आपने ऐसा देखा होगा, रिलेशनशिप एकदम परफेक्ट चल रहा होता है, एकदम बढ़िया चल रहा होता है, फिर भी लोग जो है धोखा दे जाते हैं। ऐसा क्या होता है? ऐसा क्या रीज़न है कि लोग अपने पार्टनर को छोड़ के किसी और के पास चले जाते हैं, जहाँ कि आप उनके अलावा किसी और को सोच भी नहीं सकते हैं? तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो बिना किसी देर किए इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूँ मेरे दोस्त। देखो मेरे दोस्त, प्यार में धोखा तभी मिलता है जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दो। ठीक है, आप प्यार करते हो, डैट्स अ वेरी गुड थिंग, बढ़िया है, प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अगले इंसान को तुम्हारी वैल्यू अगर रियलाइज़ नहीं है तो वो तुमको सोचेगा नहीं, तुमको छोड़ के पूरी दुनिया को सोचेगा। ठीक है, और जहाँ फिर उसको जो चीज़ सही लगेगी वो करेगा। क्योंकि रीज़न क्या है? क्योंकि तुम उसे रोक नहीं पा रहे हो, तुम्हारा कंट्रोल उसके ऊपर नहीं है। तो वो कुछ भी करेगा, तुम्हें रोकते नहीं बनता। वो कुछ भी करेगा, तुम उसे रोक नहीं पाओगे, क्योंकि तुम अभी उसके कंट्रोल में हो। तुमसे वो इंसान जायज़ बातें मनवा लेता है। उसे इस चीज़ का भी डर नहीं है कि अगर मैं चीट करता हुआ पकड़ा गया या पकड़ी गई तो तुम क्या करोगे। उसे दिमाग में ये रहता है कि वो तुम्हें मना लेगा। ठीक, सिंपल सा उसके पास एक लॉजिक रहता है। और रियली में तुम कुछ नहीं कर पाते हो। पता चला कि चीट किया, तुम क्या कहोगे उससे? ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहोगे उसको कि तुमने ऐसा क्यों किया? वो उसके पास जहाँ ही जवाब है ना, उसको देना है, और वो तुम्हारी बातों से और रिलेटेड होता है। ठीक है, ये तो हुई बात कि लोग चीट कर जाने के बाद क्या होता है, लेकिन लोग करते क्यों हैं? आते हैं इस पे कि ये प्यार में धोखा लोग क्यों देते हैं। क्या लोग पहले से डिसलॉयल होते हैं? क्या उनको पहले से पता होता है कि तुम्हारे साथ गेम खेलना है, किसी मकसद से आए होते हैं, या फिर तुम्हारे साथ 12 साल टाइम पास करते हैं, 10 साल टाइम पास करते हैं? होता क्या है? देखो मेरे दोस्त, प्यार में धोखा तभी मिलता है तुमको जब तुम अपनी वैल्यू खोते हो। मेरे दोस्त, वो सिचुएशन बन जाती है जब कोई थर्ड पर्सन उसके जीवन में आ जाता है और उन्हें पता नहीं लगता कि भैया कब वो थर्ड पर्सन के जीवन में आ गया और कब वो उनके साथ इन्वॉल्व हो गया और कब तुमको उन्होंने निकाल दिया। ये तभी संभव है जब तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट एकदम ख़त्म हो गई हो। तुम्हारा अट्रैक्शन अगर उस इंसान के पास बना हुआ है तो वो इंसान कभी थर्ड पर्सन ला नहीं सकता। अब रही बात, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भैया कि रिलेशनशिप में आदमी अच्छा होना चाहिए या फिर औरत अच्छी होनी चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त से। सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगी ना मेरे दोस्त, तो धीरे धीरे इंसान मूव ऑन हो जाता है तुमसे। तुमने देखा होगा, तुम्हारा अगर ब्रेकअप हुआ है या फिर तुम्हारा कोई थर्ड पर्सन के साथ किसी ने चीट किया, तो मैं बिल्कुल वो नहीं याद करता है। ऐसे वो ट्रीट करता है कि जैसे 12 साल का रिलेशनशिप कुछ था ही नहीं उसके लिए। फिर तुम्हारे मन में दुनिया भर के ख्याल आते हैं कि क्या उसने टाइम पास किया, क्या उसकी बातें झूठी थी। नहीं भैया, 12 साल कोई रह नहीं पाएगा। 12 साल क्या, मैं कह रहा हूँ कि 12 हफ्ते कोई नहीं रह पाएगा अगर उसका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। भैया कल तुम उसके लिए अट्रैक्टिव थे, कल तुम उसके लिए एक चैलेंज थे, वो तुम्हारे पीछे इंसान वो भागा और तुम्हारे अंदर वो फैक्टर ख़त्म हो गया। लेट्स से कि मान लो भैया बहुत फ़नी इंसान थे रिलेशनशिप से पहले, और रिलेशनशिप आने के बाद और तुम हो गए एकदम सेंटी, इमोशनल। अब क्या है भैया, उसने तो फ़नी इंसान को देख के अपनी ज़िंदगी में लाया था तुम्हें। अब तुम यार हो गए इमोशनल। चलो, इमोशन कुछ टाइम तक अच्छा सकता है, बढ़िया है। अब लेकिन डेली का तुमने वही चीज़ बना ली है, तुम एकदम डिपेंडेंट हो गए उस इंसान के ऊपर। अब वो इंसान तुम्हें समझने लगेगा अपने सर का भार, क्योंकि हम मैटर उसी को करते हैं जिसको हम चैलेंज समझते हैं। ठीक है, अभी तुम्हारा एक्सपर्ट तुम्हारे लिए चैलेंज ही तो है। ठीक, तो इतना बुरा है वो इंसान, लेकिन क्यों? तुम्हें परफेक्ट लगता है, इस वजह से तुम रोकते हो उसको। तुम्हें लगता है इसके जैसा इंसान हमें भैया हमें मिल ही नहीं पाएगा, इस वजह से तुम उस इंसान को रोकते हो। ठीक है, तो तुम्हारा ये पर्सनल इंटरेस्ट है कि नहीं? तो ये जिस दिन तुम्हारा पर्सनल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तुम भी उसको छोड़ दोगे। ठीक है, अब तुम्हें लगता होगा तुम ऐसे नहीं हो, ऐसा नहीं करोगे, लेकिन भैया ये साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। इसको चाहे तुम मानो चाहे ना मानो, लेकिन ये होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे दोस्त तुमको, कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, देखो कोई भी ज्ञान तब तक यूज़फुल नहीं होता जब तक उसको अप्लाई नहीं किया जाए। पता सबको है कि एक से पीछे नहीं भागना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गिरानी चाहिए, रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, प्यार की भीख नहीं मांगनी चाहिए। ठीक है,
लेकिन अप्लाई कौन कर पाता है? कोई नहीं, मुश्किल से बहुत कम लोग कर पाते हैं। ठीक, तो इसको अप्लाई करना आना चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारे वैलिड सवाल हैं, बहुत सारे वैलिड क्वेश्चन हैं कि भैया मेरे साथ क्यों हुआ, हमें को क्यों टारगेट किया गया, हमारी गलती क्या थी। गलती अगर देखा जाए तो गलती मेरे दोस्त, यहाँ विक्टिम बनने की कोशिश मत करो मेरे दोस्त। गलती तुम्हारी है क्योंकि तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन नहीं की। और किसी भी किताब, और ये बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है, बहुत ही जनरल चीज़ है, किसी भी किताब में नहीं लिखा है कि आप रिलेशनशिप में आइए और सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा दीजिए, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान है। और सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म तो आपकी आइडेंटिटी पहचान खत्म, आप वो पुराने वाले पर्सन नहीं रह गए। और वो इंसान जो है उस बदले हुए इंसान को प्यार नहीं करेगा, क्योंकि वो इस इंसान को नहीं लाया था रिलेशनशिप में। ठीक है, मतलब आप जो करंट वाले बन गए हो। ठीक है मेरे दोस्त, तो प्यार में धोखा देने का कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। इनडायरेक्ट रीज़न एक यही है कि देखो मेरे दोस्त, प्यार में धोखा हुआ तभी वो इंसान देता है और जब तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई हो। और कोई भी जानबूझ के नहीं देता है। 5 साल का रिलेशनशिप चल रहा है, 7 साल का रिलेशनशिप चल रहा है, अचानक से ऐसे ही सब चलते अगर कोई थर्ड पर्सन जीवन में अगले इंसान के आ गया तो समझ लीजिए कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म है वहाँ पे, और वो इंसान बहुत पहले से मूड बना चुका है आपसे कट ऑफ करने का। ठीक, इस वजह से थर्ड पर्सन आ पाया है, वरना मेरे दोस्त कोई अलग इंसान को देख भी नहीं सकता। थर्ड पर्सन तो छोड़ो, कोई सेलिब्रिटी भी आ जाए थर्ड पर्सन के रूप में तो भी अगला इंसान उसको रिजेक्ट कर देगा। रीज़न क्या है? तुम्हारा जो अट्रैक्शन है वो किसी और में नहीं मिलेगा। जैसे तुम अभी किसी सेलिब्रिटी को भी डेट नहीं करोगे, क्यों? तुम अभी एक्स करोगे, अभी तुम सिर्फ डेट करना चाहते हो अपने उस नालायक एक्स को। क्यों? क्योंकि तुम्हें वो पसंद है, चाहते हो उसको, तुम पर्सनल इंटरेस्ट है, कोई भी इंटरेस्ट हो। ठीक है, पर्सनल इंटरेस्ट है तुम्हारे मन का। ठीक है, अभी मैं तुमसे पूछूं क्यों सेक्स के पीछे भाग रहे हो जिसने तुम्हें इतना परेशान कर रखा है, तो आपका रीज़न नहीं होगा। तो बस कहोगे भाई उसकी कंपनी अच्छी लगती है, बढ़िया लगता है, परफेक्ट पार्टनर लगता है, हम चाहते हैं सब कुछ सही हो जाए, हम सब चाहते हैं कंप्रोमाइज़ कर लें। क्यों कंप्रोमाइज़ कर लो मेरे दोस्त? तुम ही क्यों कंप्रोमाइज़ करो? हाँ, उसको नहीं करना है। मान लो तुम हाथ पर जोड़ के ले भी आए, वैसे आएगा नहीं, ले भी आए मान लो, ठीक है, एक बार मान लेते हैं, क्या प्राउड कर पाओगे उस इंसान पर? नहीं कर पाओगे। जब उसी के हाथ में सब कुछ है, जब मन चाहेगा आएगा, जब मन चाहेगा जाएगा। अब तुम पूरी ज़िंदगी डेडिकेट करोगे उसके आगे, कब वो भाई साहब आएँ और कब हमारी मन की करें। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं होता मेरे दोस्तों। बहुत ही गलत धारणा में तुम लेके बैठे हो कि अगले इंसान में कोई क्वालिटी होती है। नहीं भैया, क्वालिटी तुम्हारे अंदर होती है जिसकी वजह से इंसान रुका होता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। और अपने आप को महान दिखाने की कोशिश ना करें मेरे दोस्त। ठीक है, ये जो मैंने कमेंट्स में कई बार पढ़ा है, जो लोग कहते हैं भैया हम बहुत सही हैं, अगला वाला ही गलत है। तो मेरे दोस्त, किसी ज़माने में तुमने उससे प्यार किया था, तो आज अगर उसने ऐसा किया है तो उंगली उठाने का हक तुम्हारा नहीं है, क्योंकि तुमने सारी जायज़ बातें उस इंसान की मानी है। तुम उसी समय लगाम लगाते हैं ना भाई। वो इंसान तुम्हें मान लो चिढ़ा रहा है, उल्टा सीधा तुमको बोल रहा है, ठीक है, तुम आज प्यार में कुछ नहीं कह रहे हो। कल को उस इंसान को अगर रिएक्ट करोगे तुम, तो वो इंसान यही कहेगा कि तुम्हें आज बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कल तो नहीं होती थी। तो उसी समय लगाम लगाओ ना मेरे दोस्त, बातें क्यों लेके आ रहे हो? ठीक है, तो ये अपने आप को सही समझाने का खुद को गलती मत करो। देखो, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। पूरी दुनिया कह देगी हाँ तुम बहुत बढ़िया हो, तुम्हारा पार्टनर जो है नालायक है, एक्स पार्टनर। ठीक है, तुम्हें बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे, फिर तुम्हें बहुत सारी लड़कियाँ मिल जाएंगी, लेकिन इससे तुम्हारा कुछ होना नहीं है। तुम्हें आत्मा को शांति तभी मिलेगी, तुम्हें चैन तभी पड़ेगा जब तुम्हारा एक्स आके तुम्हारे पैर में मत्था टेकेगा। ठीक है, तुम्हें रियलाइज़ होगा, जो कि बहुत ही ऑनेस्ट और बोल्ड बात है, सच बात है। ठीक, उसको तुम नकार नहीं सकते हो। तुम यही चाहते हो तुम्हारे पैर में आके गिरे वो इंसान, तुम्हारा एक्स पार्टनर, कहे भैया हमसे बहुत बड़ी गलती वो करिए और हम तुमको प्यार करके जो है तुमसे ब्रेकअप करके जो है बहुत बड़ी मैंने गलती कर दी है, तुम्हारे इंसान हमें कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। दुनिया भर का तुमको बोल दे। इतना सुनने के बाद ना तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तुम कहोगे बस सब कुछ चाहिए ही नहीं तुमसे। ठीक है, तुम्हें ये चीज़ सुननी है तो प्यार की आड़ में अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बंद करो मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में